स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग से कैसे अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मौजूदा दौर में जो कीटनाशक दवाओं के मूल्य हैं या और भी खाद्य सामग्री के जो मूल्य हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम एक ऐसे उपाय को बताने जा रहे हैं जिस उपाय के माध्यम से कम लागत में हम एक ऐसे अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अच्छे पैदावार को जैसे ही हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर जो किसान की आमदनी है वह भी बढ़ जाएंगी। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर शैम्पू और देसी दारू में आखिर क्या कारण है जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण यानी वरदान साबित हो रहा है और पैदावार को भी बढ़ाने में समर्थ है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि शैम्पू का प्रयोग हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं और सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रयोग करिए और पुराने किसान इस बात को यानी इस तथ्य को जानते ही होंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर शैम्पू का प्रयोग हम सिंचाई के दौरान कैसे कर सकते हैं और यह कैसे सफल हो रहा है। यानी जैसे ही आप अगर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई के दौरान अगर आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जैसे ही पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो पानी सूखने की समस्या है वो कम हो सकती है। और जैसे ही पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा तो जमीन के जो शुष्क यानी जमीन को जो नमी रहने की प्रक्रिया है वो काफ़ी देरी तक रहेगी। यानी जैसे ही आप सिंचाई करते हैं अगर 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर रहे हैं अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 5 से 6 दिन की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी सिंचाई की अवधि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। इस तरह से और भी इसकी शैम्पू का उपयोग है। अगर आप छिड़काव के दौरान शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी कीटनाशक है यानी जो कीटाणु है उनको मारने में कामयाब होता है। और जो भी यानी भिंडी की अगर बातें कर ले या और भी सब्जियां है यानी लौकी भी है, अगर शैम्पू का प्रयोग छिड़काव के दौरान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भिंडी की पत्ती है या लौकी की पत्ती है वो साफ हो जाती है। और जैसे ही भिंडी और लौकी की पत्ती साफ हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों के माध्यम से ही भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रियाएं हैं वो पौधों के पत्तियों के माध्यम से ही होती है। तो निश्चित तौर पर जब हम शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं यानी छिड़काव के दौरान तो पत्तियां जो है पौधों की पत्तियां साफ हो जाती है। और जैसे ही पौधों की पत्तियां साफ रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है काफ़ी अच्छी तरह से होंगी और सूर्य का जो प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त करेगा जो पौधा वो निश्चित तौर पर ज़्यादा समय यानी जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें विकास होने की संभावनाएं काफ़ी तेज हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही कोई फसल अगर अपने भोजन को पर्याप्त मात्रा में ले लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि जो मौजूदा दौर में जो हमारे किसान भाई हैं निश्चित तौर पर शैम्पू का प्रयोग यही कारण है कि कर रहे हैं। अर्थात शैम्पू का जो प्रयोग है पृष्ठ तनाव को कम करने में कामयाब हो रहा है और इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को तेज करने में भी सफल हो रहा है। अर्थात शैम्पू जो है जो पौधों के पत्तियों को साफ कर दे रहा है और साफ होने के कारण ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेजी से हो रही है। और जैसे ही प्रक्रियाएं काफ़ी तेजी से होंगी फोटोसिंथेसिस की तो निश्चित तौर पर जो भोजन बनने की प्रक्रिया है वो भी तेज से होगी। और जैसे ही भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो पौधा ग्रोथ करेगा ही। और जैसे ही पौधा ग्रोथ करेगा तो उसमें जो आमदनी यानी पैदावार बढ़ने की जो संभावनाएं है काफ़ी बढ़ जाएंगी। और यही कारण है कि पैदावार बढ़ रहा है और शैम्पू में और कोई जादू नहीं है। यानी शैम्पू में कोई जादू नहीं दिख रहा है, यही प्रक्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज करने में कामयाब है शैम्पू और इसके साथ पृष्ठ तनाव को कम करने में सफल हो रहा है। इसके चलते ही हमारे जो किसान भाई हैं इस शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर देसी दारू का प्रयोग क्यों हो रहा है। अर्थात जो भी किसान है यानी अगर आप पंजाब के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर इस जो तथ्य है इसको आप जानते ही होंगे। यानी जैसे ही आप अपने फसल में देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं यानी छिड़काव के समय
यानी देसी दारू का प्रयोग हम सिंचाई के दौरान नहीं कर सकते हैं। यानी छिड़काव के दौरान जैसे ही हम देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी कीटाणु है, यानी जो कीटाणु है वो मर जाते हैं, यानी नशा में हो जाते हैं और मर जाते हैं। और जैसे ही कीटाणु ही नहीं रहेंगे फसल में, अगर भिंडी की बातें करें तो भिंडी में ज़्यादा संख्या में कीटाणु हो जाते हैं और वही कारण है कि भिंडी के जैसे ही फूल लगते हैं उस फूल को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं कीटाणु। और देसी दारू के प्रयोग से सभी कीटाणु मर जाते हैं और कीटाणु मर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो फल होगा, यानी जो फूल होगा वो फूल फल में तब्दील हो जाएगा और किसानों के लिए आमदनी का स्रोत बन जाएगा। अर्थात जैसे ही फल फूल में बदल जाएंगे तो पैदावार बढ़ने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो जाएंगे। तो इस तरह से शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग से निश्चित तौर पर हम अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही बात करें इनकी लागत में, यानी देसी दारू और शैम्पू के लागत में सबसे कम लागत में हम अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जैसे ही हम अगर कीटनाशक कोई दवा को खरीदते हैं तो काफ़ी हमें महंगा रेट में मिलता है, यानी ज़्यादा मूल्य में मिलता है। और शैम्पू की बातें करें तो शैम्पू 1-2 रुपया में मिल सकता है। यानी खूब से खूब अगर ज़्यादा दूर में आप खेती करें, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर आप खेती कर रहे हैं तो थोड़ा शैम्पू की मतलब उतना पैसा नहीं लग सकता है जितना अगर आप कीटनाशक के खरीदने में खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग से निश्चित तौर पर हम अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।